एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़े थे, याद होगा। फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का हम लोग पढ़े थे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या जैसा कि आप जानते हैं सी होता है क्यू बाई वी, तो यहाँ से Q निकाले C इंटू वी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए Q के जगह C इंटू वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C कैंसिल हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, पिछले क्लास के वीडियो में कुछ स्टूडेंट जो है वो बोला सर यहाँ C स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जान ही रहे हो, यहाँ पे तो C है ना, गलती से उसमें यहाँ पे V लिखा गया तो इसलिए कन्फ्यूजन किसी को हो गया था, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना। Q के जगह C इंटू वी लिखेंगे, एनर्जी क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। या जैसे हाफ सी वी स्क्वायर है, C को हम लोग क्या लिख दिए, Q बाई वी लिख दिए इंटू वी स्क्वायर, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू भी हो गया। यानी समझो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर या हाफ क्यू भी, ये तीनों एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर हम लोग एनर्जी डेंसिटी पढ़े थे। एनर्जी डेंसिटी मतलब कि किसी भी रीजन में, किसी भी फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो एनर्जी डेंसिटी कितना होगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक ना। यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये फार्मूला के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हेल्प से डेराइव किए थे, लेकिन ये फार्मूला जो है ऑल जगह पे वैलिड है, हर जगह आप यूज कर सकते हैं कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी होगा, है ना। कोई स्टूडेंट पूछा कि सर ये तो स्पेशली कैपेसिटर के लिए ना एनर्जी डेंसिटी है, बोलेंगे नहीं, कैपेसिटर के हेल्प से निकाला गया एनर्जी डेंसिटी है, वैलिड तो ये ऑल प्लेसेज पे है ना। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उस फील्ड में यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी मौजूद होगा वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो हम लोग पिछले क्लास में बात किए। अब जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, या इसी को हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी बोलते हैं, ठीक ना। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, बात एक ही है। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है जी, ठीक। देखिए, आप तो जानते हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, यही ना सिंबल होता है कैपेसिटर का, या समझो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक तरह से डिजाइन भी ऐसा होता है ना। देखो, एंड टू एंड कनेक्शन करते जाओ, एक लाइन में इस तरह से कनेक्ट करते जाओ, इसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक। मान लो 3 ठो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, और इस तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब थोड़ा सा एक यूज सिखा रहे हैं बैटरी से रिलेटेड, उसको ध्यान से देखेंगे, फिर हम लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे सीरीज। देखिए, एक बात याद रखेंगे कि कोई भी कैपेसिटर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, कोई भी कैपेसिटर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये वाला जो लाइन है ना, इसको हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। बड़ा वाला लाइन क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा वाला लाइन हो गया निगेटिव टर्मिनल। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बोलेंगे क्या, ये जिस प्लेट से कनेक्टेड है उसको ये जितना पॉजिटिव चार्ज देगा, निगेटिव टर्मिनल उतना ही जो है इसको निगेटिव चार्ज देगा, ठीक ना।
देखो सही मायने में क्या होता है कि जैसे ही बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो ये बैटरी क्या करता है ना, इस ये जो प्लेट है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके यहाँ ला देता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव। लेकिन इसको दूसरे भाषा में समझे तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये समझिएगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना पॉजिटिव चार्ज डिलीवर होगा, निगेटिव टर्मिनल से उतना ही निगेटिव चार्ज डिलीवर होता है। यानी इसको अगर ये +Q चार्ज देगा तो इसको कितना चार्ज देगा, -Q चार्ज देगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो तीनों कैपेसिटर है इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, तीनों कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और मान लो इस बैटरी का जो EMF है, अब कहोगे EMF आप कहाँ से एक वर्ड ला दिए भाई, EMF फुल फॉर्म में तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन आप ऐसे समझिए, बोलते हैं ना 10 वोल्ट का बैटरी है यानी 10 वोल्ट उसका EMF हो गया, ठीक ना। तो इस बैटरी को आप समझिए E वोल्ट का है, ठीक ना, इसी E को हम लोग EMF ऑफ द सेल बोले, ठीक है ना, EMF ऑफ द सेल। ध्यान से देखिए, खैर अभी इसका कोई मतलब विशेष नहीं है। मान लो अगर 100 वोल्ट का बैटरी है यानी बोलेंगे उसका EMF 100 वोल्ट है। अगले चैप्टर में हम लोग EMF वगैरह को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये जानेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना इसको प्लस चार्ज मिलेगा, ये गारंटी है निगेटिव टर्मिनल से उतना ही इसको माइनस चार्ज मिलना है। देख लें बढ़िया समझिएगा, इसको जितना प्लस चार्ज मिलेगा उतना ही इसको माइनस चार्ज मिलेगा। फिर आइए हम लोग बात करें थोड़ा इंडक्शन का। याद कीजिए सिखाए थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर को आप रखते हैं तो इसके एक साइड में जितना माइनस चार्ज होगा दूसरे साइड में उतना ही प्लस चार्ज होगा। अगर मान लो कंडक्टर जो है इस शेप का, मान लो H के शेप का, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ वायर से जुड़ा हुआ, तो मिला के कंबाइंड हो गया, एक कंडक्टर हो गया। इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो यहाँ अगर -Q होगा तो यहाँ क्या होगा, +Q होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब वो बोलेंगे बैटरी के कारण यहाँ आया +Q चार्ज, तो यहाँ कितना चार्ज गया, -Q। याद रखना बैटरी जब भी चार्ज डिलीवर करेगा एक टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जितना प्लस डिलीवर करेगा तो गारंटी है निगेटिव से उतना ही माइनस। कोई कहेगा तार अगर काट दें तो तब बोलेंगे ना बैटरी इसको चार्ज देगा ना इसको चार्ज देगा, तब वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे कैसे आप कोई बल्ब वगैरह को ही कनेक्ट करते हैं तो प्लग में 2 पॉइंट होता है ना, कहिए कि एक ही तार प्लग में लगाएं तो क्या बल्ब जलने लगेगा, नहीं, वो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो खैर वो सब सर्किट वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखें क्या होता है, इस पर +Q चार्ज, इंडक्शन इफेक्ट के कारण इस पर -Q, और जाहिर है देख लो ये दोनों जो है मिला करके एक सिंगल कंडक्टर है, तो यहाँ -Q होगा तो यहाँ +Q होगा, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर जो है आपस में कनेक्टेड है, उसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका टोटल चार्ज तो 0 होना ही चाहिए, है ना। तो अगर इंडक्शन के कारण इधर -Q हो गया तो इधर क्या हो गया, +Q। फिर वैसे ही इंडक्शन के कारण यहाँ -Q तो यहाँ क्या हो गया, +Q। यानी याद रखना ये जो चार्ज है ना, ये सब जो चार्ज देख रहे हो ये सब चार्ज बैटरी नहीं दिया है,
बैटरी के कारण तो बस इसको मिला है प्लस क्यू और इसको मिला है माइनस क्यू, और ऑब्वियस है एक टर्मिनल से जितना पॉजिटिव चार्ज डिलीवर होगा दूसरे से उतना ही निगेटिव डिलीवर। और ये सब जो प्लेट है ना वो आपस में कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसको हम लोग आइसोलेटेड प्लेट बोलते हैं, और इन दोनों का टोटल चार्ज का सम 0 होगा। तो देखो इस पर जब प्लस क्यू होगा तो इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस क्यू होगा, तो गारंटी है यहाँ प्लस क्यू क्योंकि दोनों मिलकर क्या होना है 0, यहाँ माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू है ना, इसीलिए ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, यानी अगर कोई पूछे कि एक बात बतलाओ तो ये जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका चार्ज कितना है? तो बोलेंगे कि भाई चार्ज इसका Q है। तो कहोगे Q किससे? Q और माइनस Q दोनों मिलके 0। बोलेंगे कि नहीं, पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है उसी को चार्ज ऑफ कैपेसिटर। अच्छा C2 का बोलो तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है? तो बोलेंगे भाई इसका भी तो पॉजिटिव पर Q है। C3 का बोलो तो क्या है? Q है। यानी हम लोग क्या सीखे कि सीरीज कनेक्शन में, देखो जी मेन बात जो बोल रहे हैं आगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर हैज इक्वल चार्ज फॉर एनी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक ना? बोलेंगे क्या, in series combination each capacitor has equal charge for any value of capacitance। है ना? क्या समझ गए? सीरीज में चाहे जितना भी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दो, जब बैटरी से कनेक्ट करोगे ना सब पे चार्ज इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको निकालना ये है कि तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अलग अलग तो कैपेसिटेंस है C1, C2, C3, इक्विवेलेंट क्या होगा? चलो ये इस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो ये 100 वोल्ट है ना, तो इसको जानना, आगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बोलेंगे इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका, इन तीनों के पोटेंशियल को ऐड करोगे ना तो 100 वोल्ट के, मतलब बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा, जितना वोल्ट का बैटरी होगा उसके इक्वल होगा। जैसे अगर कोई पूछे इसका पोटेंशियल क्या होगा, याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे ना, Q/C1, Q/C होता था ना, जैसे C होता था Q/V, तो V हुआ Q/C1, इसका पोटेंशियल Q/C2, इसका Q/C3, इन तीनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? E के इक्वल होगा। ठीक, खैर वो सब अलग बात है। मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब कि अगर हम इस तीनों कैपेसिटर को हटा करके अगर एक सिंगल कैपेसिटर लें, समझना, तीनों को हटा दिए और एक सिंगल कैपेसिटर लिए, सपोज करो उसका वैल्यू C0, ठीक ना, लेट C0 बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक ना, C0 बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर लें और इसको भी उसी बैटरी से जब कनेक्ट करें, जिस बैटरी से इन तीनों को कनेक्ट किए थे, और क्या देखें कि बैटरी फिर से उतना ही चार्ज डिलीवर किया जितना ये तीनों मौजूद था तो डिलीवर किया था, यानी इसको दिया Q, इसको दिया -Q, तब बोलेंगे कि ये जो C0 है वो तीनों के बदले अकेले वही काम कर रहा है। यानी ये तीनों मिल करके
इस बैटरी से जो चार्ज डिलीवर कराया था, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, ये अकेले कैपेसिटर उतना ही अगर चार्ज डिलीवर करा रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो C0 है वो तीनों के इक्विवेलेंट है, तीनों मिल करके जो काम कर रहा है वो अकेले काम कर रहा है। तो अब इस C0 का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक ना, C0 का वैल्यू कैसे निकालें। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक। A और B के बीच ये 3 कैपेसिटर, वही तीनों को हटा दिए और A और B के बीच तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगा दिए, और क्या देख रहे हैं कि वो तीनों मिल करके बैटरी से जितना चार्ज डिलीवर करा पाया ये अकेले वो कराया, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे बोले कि इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल तीनों मिलके किसके इक्वल ई के, तो यहाँ भी बोलेंगे Q/C0 मतलब इसका पोटेंशियल सीधे किसके इक्वल ई के, ठीक ना। मतलब ये तीनों मिल करके जितने EMF के इक्वल था, जितना वोल्ट के इक्वल था, ये अकेले उतना ही के इक्वल होगा ना। यानी आप बोल सकते हैं कि Q/C0 किसके इक्वल ई के, और Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 वो किसके इक्वल, तो ई के। तो जाहिर है इसका मतलब हुआ कि Q/C0 इक्वल हो गया Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, बोल सकते हैं, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, एक तो डायरेक्ट बोलेंगे, और भी थोड़ा सा हम इसको और एलोबरेट करेंगे, दूसरे ढंग से समझाएंगे, पहले इसको समझिए। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, वी कैन राइट, भाई क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे इसका जो पोटेंशियल है Q/C0 है ना, Q/C0 वो इक्वल हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, कारण कि Q/C0 इक्वल ई के है और इन तीनों का सम इक्वल ई के है, यानी Q/C0 इन तीनों के सम के इक्वल। देख लो, Q तो कॉमन होकर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। तो चलिए, ये तो हम लोग डेरिवेशन कर लिए, इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करते हैं अलग मेथड से। तो पहले इसको आप लिख लें। अब आइए हम लोग सीरीज कम्बिनेशन को ही थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, कोई के पास सीटर है, पॉजिटिव प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, निगेटिव पे मान लो माइनस क्यू चार्ज। सपोज करो इसका कैपेसिटेंस C, इस पॉइंट को, पॉजिटिव प्लेट को हम A बोल दिए, निगेटिव प्लेट को हम B बोल दिए, ठीक। तो याद करें तो कैपेसिटेंस का डिफिनीशन आप क्या पढ़े थे, तो आप यही ना पढ़े थे, चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट। देख लो, यही पढ़े थे। तो Q डिवाइडेड बाई पॉजिटिव प्लेट को हम ये बोले हैं, यानी VA माइनस VB। अब सोचो, अगर कोई हमसे पूछे कि VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, तो जाहिर है बोल देंगे Q/C। देख लो, तो नहीं, VA माइनस VB तो C को इधर लिखा, Q/C। VA माइनस VB क्या होगा, तो Q/C। फर्स्ट देखना। अच्छा, अगर इसी में बोलता VB माइनस VA क्या होगा, तो माइनस Q/C, यही ना बोलेंगे। यानी देख लो, जैसे A से B अगर जा रहे हो तो बोलेंगे Q/C, B से A जा रहे हो तो क्या बोल देंगे, माइनस Q/C। हालांकि मुझे इसका भी जरूरत नहीं है, लेकिन खैर ऐसे ही बता दी। यानी कि जब भी कैपेसिटर को तुम क्रॉस कर रहे हो,
या उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, VA माइनस VB निकाल रहे हो, तो ट्रिक के तौर पे समझो कि A से जो कनेक्टेड प्लेट है उसका चार्ज देखो, उसमें C से डिवाइड कर दो। अगर B से ये आ रहे हो, VB माइनस VA निकाल रहे हो, तो B से जो कनेक्टेड प्लेट है उस पर चार्ज देखो, C से डिवाइड कर दो। अब थोड़ा समझना इसको, इतना तो मालूम है। अभी हम लोग काम किए थे यहाँ Q माइनस Q, Q माइनस Q, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है चार्ज सब पर सेम होता है, ठीक ना। ये ऑल्टरनेट मेथड बता रहे हैं। मुझे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लो और वो उतना ही चार्ज जो है कंटेन करे जितना तीनों मिल के किया, यानी बैटरी उतना ही चार्ज उस केस में भी डिलीवर करे, है ना। चलो बैटरी के EMF को हम ही बोल दिए, समझ लेना। तो देखो जैसे इस पॉइंट को ये बोले हैं, इस पॉइंट को B बोले, तो अगर कोई यहां से पूछे VA माइनस VB क्या होगा, तो बोलोगे ना Q बाई C नॉट। कैसे यहां बोले VA माइनस VB Q बाई C, यानी कि इसके हेल्प से अगर बोलें VA माइनस VB तो बोलेंगे Q बाई C नॉट, ठीक। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ये बोले हैं, इसको B। मान लो 1 मिनट के लिए इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं D, इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं E। देखना ध्यान से, अगर मुझे VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB निकालना है, तो हम ऐसे भी ना बोल सकते हैं VA माइनस VD प्लस VD माइनस V प्लस V माइनस VB। देखे तो सही लिखे क्या, VA माइनस VB अगर निकालना है, VA माइनस VD मतलब इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका, और ऐसे भी देखना ना, माइनस VD प्लस VD काट दो, माइनस V प्लस V, तो VA माइनस VB बच जाएगा कि नहीं, देख लेना। अब थोड़ा समझना, VA माइनस VB अगर यहां से हम लिखें तो Q बाई C नॉट, Q बाई C नॉट। अगर VA माइनस VD लिखें तो Q बाई C1, VD माइनस V लिखें Q बाई C2, Q बाई C3, देखो Q कॉमन होकर गायब हो गया, 1 बाई C नॉट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक हम लोग ऐसे बात करते हैं कि, ठीक ना, ये नोट करके बता दे रहे हैं, C नॉट निकालना है, तो C नॉट है क्या, तो बोलेंगे C नॉट जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो बोलेंगे किसके किसके बीच, तो A और B के बीच। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो ये देखो कि बैटरी जो है ना अपने पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज डिलीवर किया है, तो Q, और किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकाला, A और B, यानी कि C नॉट अगर निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज डिलीवर हुआ है और किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, VA माइनस VB। अब चलो VA माइनस VB कितना हो गया, तो Q बाई C नॉट। ध्यान से देखना, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उसी बात को बता रहे हैं। यानी देखो इसी को ऐसे लिख दें, Q बाई C नॉट इज इक्वल टू VA माइनस VB, नया कुछ नहीं है, वही बात है। और अभी देखे हो ना VA माइनस VB कितने के इक्वल, तो बोल दिए क्या, देख लो यहाँ लिख दे रहे हैं इसके बाद, Q बाई C नॉट कितने के इक्वल, तो VA माइनस VB को लिख दो VA माइनस VD प्लस VD माइनस V प्लस V माइनस VB, बस
ऐसे भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देख लो जी, VA माइनस VD कितना, तो Q/C1। तो बस देखो तो वही बात ना आया, कोई नया बात थोड़े ना किया जा रहा है, बात एक ही है। लेकिन अब एग्जाम में आए ना तो स्टार्ट में जो बात बतलाए हैं ना वैसे लिखने के लिए कोई भी लिखेंगे सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। देखो Q कॉमन होकर गायब हो गया, 1/C0, 1/C1, 1/C2, 1/C3, है ना। कोई भी मेथड से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो आपको हम नोट में बात सिखाए हैं कि जब भी सिंगल कैपेसिटर रहता है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या कैपेसिटेंस का क्या मतलब निकालते हैं, ठीक है ना। क्या क्या याद रखना है, ख्याल रखें। बोलेंगे क्या कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर रिमेन्स द सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कुछ भी हो लेकिन चार्ज सबका क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात याद रख सकते हैं कि सारे के पोटेंशियल को अगर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो जो बैटरी कनेक्ट किया और बैटरी जितना वोल्ट का है, जितना वोल्टेज का है या जितना EMF का है उसके इक्वल होगा, ठीक ना। आप ऐसे लिखें, इस तरह से लिखें, एक ही बात है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे सीरीज कनेक्शन में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मान लीजिए अगर ये तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल होता, फॉर इक्वल कैपेसिटेंस, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सोचिए तो इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा 3/C, यानी C0 कितना आ गया, C/3। यानी हम लोग सीखे कि अगर तीन ठो आइडेंटिकल इक्वल कैपेसिटर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3। उसी तरह से फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर्स हो और आइडेंटिकल हो तब कैपेसिटेंस क्या होगा, तब बोलेंगे C/n, है ना। तब क्या बोल देंगे, C/n। जैसे 3 था तो C/3। तो ये बात को याद रखना है, आगे हम लोग प्रॉब्लम वगैरह बनाएंगे तो बहुत यूज करेंगे इसका। सेकेंड बात जो याद रखना है वो ये कि अगर मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, इस A और B के बीच में C1 C2 है, तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका जो वैल्यू आए सॉल्व करने के बाद, जाहिर है नीचे C1 C2 ऊपर C2 प्लस C1, यानी C0 का वैल्यू निकालेंगे तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 होगा, है ना। यानी कि हमको ये दो रिजल्ट याद रखना है। अगर n आइडेंटिकल, ठीक ना, आइडेंटिकल यानी इक्वल कैपेसिटर रहे तो C/n करेंगे, और केवल दो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो आप ऐसा करें, इसको लिख लें पहले। हाँ जी, अब हम लोग आगे सीखते हैं जिसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, मैथमेटिकली तो हम लोग ये बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि प्रत्येक जो कैपेसिटर हो उस पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। आइए इसको समझेंगे कैसे। सपोज कीजिए ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A, तो इस कैपेसिटर का ये प्लेट अगर A से कनेक्टेड है तो इसका भी A से कनेक्टेड है, इसका भी A से कनेक्टेड है, और दूसरा प्लेट B से यानी कि अगर ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस मान लो C1 C2 C3 बोल दे रहे हैं,
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर VA माइनस VB है तो इसका भी VA माइनस VB है, इसका भी VA माइनस VB है। अब इसको अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, बैटरी से कनेक्ट किए, जैसा कि आप जानते हैं ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल, तो यहां से जब चार्ज डिलीवर होगा तो सोचो यहां से पॉजिटिव चार्ज जब डिलीवर होगा तो चार्ज कुछ इस पर जाएगा, कुछ इस पर जाएगा, कुछ इस पर जाएगा। एक लाइन में तीनों नहीं ना है। सोचो मान लो यहां से Q चार्ज डिलीवर हुआ, इसको मिला Q1, इसको मिला Q2, इसको मिला Q3। ठीक, और ये तीनों मिल करके, जैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर Q चार्ज डिलीवर हुआ तो Q 3 पार्ट में बट गया, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है वो मिल के Q के इक्वल हो गया टोटल चार्ज जो डिलीवर। और वैसे ही इधर से डिलीवर हुआ तो ये माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 है ना, सिंपल। अब देख पूछा मान लो बैटरी का EMF ये, खैर उससे कोई लेना देना, चाहे V से भी डिनोट कर देता है लोग, E न करके EMF को भी लिख दिया, खैर उससे कोई फर्क नहीं, E लिखो भी लिखो। मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो इसमें याद एक बात रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन एक लाइन में कोई पूछे, हाँ तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे तो मेन बात याद रखेंगे, बोलेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंसेस are equal for all capacitors connected in parallel for any value of capacitance। ठीक ना, कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ भी रहे, पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही बात याद रखना। ठीक, आगे देख। अब जो है मुझे निकालना क्या है, निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी अगर इस तीनों कैपेसिटर को हटा करके अगर एक सिंगल कैपेसिटर लें और उसका कैपेसिटेंस हमको इतना लेना है जिससे उसको भी जब इस बैटरी से कनेक्ट करें तो ये बैटरी उतना ही चार्ज डिलीवर करे जितना इस कॉम्बिनेशन को डिलीवर किया। तो मान लो इस बैटरी से यहाँ मिला Q, यहाँ मिला माइनस Q। ठीक ना, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। समझेंगे, थोड़ा समझना। तो अगर हमसे कोई पूछे कि VA माइनस VB क्या होगा, चाहे यहीं पर VA माइनस VB क्या होगा, अभी कुछ देर पहले आप पढ़े थे तो आप बोलते थे ना Q/C0, यानी VA माइनस VB क्या होगा तो आप बोले Q/C0। या अगर पूछे Q कितना होगा तो C0 इंटू VA माइनस VB। नहीं, सोचो इस कैपेसिटर का एक प्लेट को A से कनेक्ट किए हैं, दूसरा B, या सोचो एक का नाम A रख दिए, दूसरे का B रख दिए, तो VA माइनस VB Q/C0 है ना। अरे जैसे अभी कुछ देर पहले पढ़े तो उसी को रिपीट किए, तो Q क्या हो गया, C0 इंटू VA माइनस VB। तो वैसे ही अगर कोई पूछे कि बतलाओ तो Q1 कितना होगा तो बोलेंगे ना Q1 होगा C1 इंटू VA माइनस VB, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सबका, तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VB ही है।
है ना। VA माइनस VB जो है वो पोटेंशियल PD लिख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे फॉर ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के लिए। तो थोड़ा सोचो ना, ठीक ना। यहाँ याद रखना C0 जो लिखे हैं, C0 क्या है, तो C0 है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इस तीनों कैपेसिटर को अगर हटा दें, ठीक ना, इन तीनों को हटा करके A और B के बीच अगर एक कैपेसिटर रखें तो बैटरी फिर भी उतना ही चार्ज डिलीवर करेगा जितना कि ये तीनों के मौजूद रहने पे डिलीवर किया। तो आप कहिएगा भाई इसको तो Q दिया है और यहाँ तो Q1 Q2 Q3 दिया था, तो बोलेंगे वही बात है कि Q जो होगा ना वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक, ध्यान से देखना। तो Q तो हम लोग निकाल लिए ना, C0 इंटू VA माइनस VB। अब बतलाओ, कोई कहेगा Q1 कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे देखो भाई यहाँ भी निकाल सकते हो। Q1 कितना, तो कैपेसिटेंस C1 और A और B के बीच में है तो लिख दो C1 इंटू VA माइनस VB। इसी तरह से Q2 कितना, तो C2 इंटू VA माइनस VB, है ना। VA माइनस VB तो सबके लिए सेम है। Q3 कितना, तो बोलेंगे C3 इंटू VA माइनस VB, है ना। चलो, और इतना तो जान रहे हैं कि वैलेंट होने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट कि बैटरी जो चार्ज डिलीवर किया है, कितना डिलीवर किया है Q, और इसमें कितना डिलीवर किया, तो जाहिर है ये भी जो है Q ही है, भले वो 3 पार्ट में बट गया है। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बतलाओ Q का वैल्यू कितना लिख दें, तो C0 इंटू VA माइनस VB। Q1 कितना लिख दें, देख लो वहाँ निकाले हैं, C1 इंटू VA माइनस VB। Q2 कितना लिख दें, C2 इंटू VA माइनस VB। और कहा जाए Q3 कितना, C3 इंटू VA माइनस VB। देख लो VA माइनस VB कॉमन होकर गायब हो गया। C0 कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 बन गया क्या। इससे हम लोग क्या सीखे कि जब कैपेसिटर पैरेलल में होता तो उसको हम लोग अलजेब्रिक समेशन के द्वारा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नहीं, देख लो कितना सिंपल रिजल्ट आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। याद करें जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी 9-10 क्लासेज में पढ़े हों या 12th में भी पढ़े हों, तो वहाँ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते थे, तो फॉर्मूला यही रहता था। लेकिन इसमें जो पैरेलल में फॉर्मूला आया है वो रेजिस्टर में सीरीज में आता था, और इसमें जो सीरीज में आया उसके पैरेलल में आया है कि नहीं। तो ठीक है, इतना तो बात समझ रहे हैं, पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। तो हम लोग अगर इसमें बोलें फॉर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या बोलेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जितना भी कैपेसिटर हो अलजेब्रा के तरह ऐड करते हैं। तो चलिए ये तो हम लोग सीखे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है। लेकिन देखिए बहुत बार क्या है कि डायग्राम जो आपको दिया जाता है ना, उसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ठीक ना, कहने के लिए आप इसको 9-10 क्लास से ही सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे ये बोलें कि देखो जी ये 3 कैपेसिटर है, चलो इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, इसको हम पॉइंट A बोल दिए, इसको पॉइंट B बोल दिए,
और इस तरह का कॉम्बिनेशन कर दिए। यहाँ से एक वायर को लिए, यहाँ कनेक्ट कर दिए, ये वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बतलाओ ये जो तीनों कैपेसिटर है इसको क्या बोले, सीरीज है कि पैरेलल है? C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है? C2 और C3 सीरीज में है कि पैरेलल में? या चलो अगर हम ये क्वेश्चन पूछें, इस तरह का फिगर बना हुआ है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि बतलाओ C1 और C3 सीरीज में है कि पैरेलल में है ना, तो देखिए आप में से ज़्यादातर लोग जो इसका आंसर करते हैं बोलेंगे क्या, C1 और C3 पैरेलल में। C1 और C2 क्या है, तो बोलते हैं ये दोनों सीरीज में। ठीक है, देखो ये जवाब बिल्कुल सही है कि C1 और C2 सीरीज में है, लेकिन ये बोलना कि C1 और C3 पैरेलल में है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो कोई पूछेगा क्या ये दोनों सीरीज में है, तो बोलेंगे नहीं, सीरीज में भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दो कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है कि ना वो सीरीज में हो ना वो पैरेलल में हो, यानी कि बस सीधे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं होता है कि दो कैपेसिटर लिए बताओ सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं C1 एंड C2 आर इन सीरीज एंड ये दोनों मिल करके इसके क्या हो गया, पैरेलल। C1 C2 सीरीज में, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ एंड द कॉम्बिनेशन एंड C1 एंड C2 आर इन पैरेलल विथ C3। समझ गए? लेकिन ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल, तो बोलेंगे कि पैरेलल तो नहीं है ना सीरीज है। हाँ, एक बात याद रखना, जैसे कोई कहे कि कैसे हम समझेंगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, खैर उसका भी ट्रिक टेक्निक बतलाएंगे, लेकिन तत्कालिक तौर पे ये बता रहे हैं। जैसे किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच, तो ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, दो रास्ता है, ऐसे जा सकते हैं ऐसे। एक रास्ता में जितना भी कैपेसिटर मिलेगा सब सीरीज में होगा, बशर्ते कि उस रास्ते में कोई ब्रांच ना हो, यानी कि इस रास्ते में कोई बीच में ब्रांच नहीं। जैसे यहीं से एक दूसरा ब्रांच निकल गया होता बी तक के लिए, तब ये दोनों सीरीज में भी नहीं हो। यानी ये दोनों सीरीज में इसलिए है क्योंकि बीच में कोई ब्रांच वगैरह नहीं निकला। ठीक है, तो ये क्या सीखे कि एक लाइन में जितना भी कैपेसिटर मिलेगा सब के सब सीरीज में होगा, बशर्ते कुछ लाइन में कोई ब्रांच ना हो। तो सोचो तो इस एक लाइन में तीन कैपेसिटर मिला ना, क्या ये तीनों सीरीज में होगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ब्रांच निकला है, यहाँ ब्रांच निकला है। क्या ये दोनों सीरीज में होगा? तो नहीं, ये ब्रांच निकला है। ब्रांच नहीं होता ना तब ये दोनों सीरीज में होता, ये भी ब्रांच नहीं होता ना तो तीनों सीरीज में होता। अब रही बात ये दोनों को क्या बोले, यहाँ तो समझ गए कि C1 एंड C3 आर नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। ठीक ना, ना सीरीज है ना पैरेलल। हाँ, C1 C2 जो है वो सीरीज में है। यहाँ कोई पूछेगा C1 C2 क्या है, तो देखो भले अभी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और कोशिश हम कर रहे हैं, आगे जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे ना तो ज़्यादा वो क्लियर होगा। देख लेना, इसका ये जो एक प्लेट इसका एक प्लेट,
देख लो, ये डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। डायरेक्ट जब कनेक्टेड होता है ना तो इक्वल पोटेंशियल होता है। यानी देखो, ये भी ए से कनेक्टेड है, ये भी प्लेट और ये भी प्लेट। यानी इसका ये जो दोनों प्लेट है, ये वाला प्लेट माने इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट, दोनों सेम पोटेंशियल पर है, जिसका पोटेंशियल ए के इक्वल है। ये प्लेट और ये प्लेट देखो डायरेक्ट वायर से आपस में कनेक्टेड है। तो अगर इसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलें तो ये दोनों कैपेसिटर में, इन दोनों में एक प्लेट इक्वल पोटेंशियल पर है। पॉजिटिव पोटेंशियल मान लो कोई भी कुछ भी वैल्यू है, ये दोनों इक्वल पर है। तो सोचो तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे, थोड़ा याद करो डायग्राम को। देखो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड और ये निगेटिव है। यानी ऑल पॉजिटिव प्लेट, यानी दोनों जो पॉजिटिव प्लेट है वो इक्वल है ए के पोटेंशियल के, एंड ऑल निगेटिव प्लेट्स आर इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बी। यानी कि यहाँ भी अगर हम ए बोले हैं तो इसका पोटेंशियल ए के इक्वल है, इसका भी पोटेंशियल ए के। ये जो दूसरा प्लेट है दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो अगर हम इसको डी बोलें तो इसका पोटेंशियल अगर डी के इक्वल है तो इसका भी डी के इक्वल। मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस C2 का है वही पोटेंशियल डिफरेंस C1 का है। ठीक ना, थोड़ा ऐसे समझो, क्या पता समझ पाया कि नहीं। ये पॉइंट ए है। अगर मान लो ये 100 वोल्ट तो ये भी 100 वोल्ट है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी ए से है। अगर मान लो इसको पॉइंट डी बोल रहे हैं तो ये भी डी से डायरेक्ट। अगर मान लो ये जो है 10 वोल्ट है तो ये भी हो गया 10 वोल्ट। तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 90 वोल्ट है तो इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए ये आपस में पैरेलल में है। दूसरा तरीका, वैसे तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो एकदम बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी मैं प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, बस केवल इतना बता रहा हूँ कि सीरीज और पैरेलल पता करना भी मुश्किल होता है। देखो, दूसरा तरीका ये है, दो कैपेसिटर पैरेलल में है कि नहीं, तो देख लो उसका दो प्लेट आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कहा बचा हुआ दो भी आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, तो हाँ कनेक्टेड है, तो बोलेंगे पैरेलल में। अब बोलो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, तो बोलेंगे देख लो इन दोनों का पहले दो प्लेट, तो ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है ना, तो बोलेंगे हाँ। फिर देख लो ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी ये भी दोनों पैरेलल में है। यानी कि बोलेंगे क्या कि यहाँ पे C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है। सोचो, ये देखने में कहीं से पैरेलल नहीं लग रहा, ये पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, पैरेलल में नहीं है ना। यानी चलो कुछ और समझ में आया या नहीं आया, एक बात जरूर समझ में आ गया कि सीरीज पैरेलल भी मुझे बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आता है। यानी इसके आगे हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल जब बताएंगे ना, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे और उसको सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे पता करेंगे कौन सीरीज में, और इतना आसान ट्रिक बतला देंगे ना, जल्दी जल्दी सब पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे हम एक क्वेश्चन और, देखो जी, मान लो एक मिनट, ये C1 C2 C3, कोई तुमसे पूछा बतलाओ C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो तुम बोलोगे अभी ना बोले थे दोनों सीरीज में है, तो हम भी बोलेंगे दोनों सीरीज में है ना। ये बतलाओ C1 और C3 सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्या बोल रहे? एक बात जानो, जब तक ये नहीं लिखा जाएगा ना कि किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है,
तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यानी अगर कोई कह दे C1 एंड C2 आर इन सीरीज तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन ये होगा ना कि आप किस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। मान लो कोई कहा यहाँ है पॉइंट ए और यहाँ है पॉइंट बी, अब बोलो तो जाना कहाँ से कहाँ है, ए से बी पर। तो ए से बी पर जाओगे तो एक रास्ता इधर से एक रास्ता इधर से, तब तो C3 और C2 ना हो जाएगा सीरीज में, और दोनों मिलकर C1 के क्या हो जाएगा पैरेलल में। तब क्या C1 और C2 सीरीज में रहेगा? नहीं। तो इस फिगर में बोलेंगे C2 एंड C3 आर इन सीरीज, जबकि ऊपर वाला फिगर में जो है C1 एंड C2 आर इन सीरीज था, है कि नहीं। यानी कि ये पॉइंट बताना भी जरूरी। जब तक ये नहीं बताया जाना किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है तो अपने मन से पैरेलल सीरीज बोलना नहीं शुरू कर देना है। तो उम्मीद है बात समझे होंगे आप लोगों को। जो है अब इसमें बचा हुआ जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, और थोड़ा बहुत कोरोना डिस्चार्ज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट लिखवा देंगे, समझा देंगे। यानी अगला क्लास कंप्लीट जो है थियोरेटिकल क्लास है, और उसके बाद इसका फुल कंटेंट थियोरेटिकली फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। धन्यवाद।